बच्चों, आज हम कुमार संभवम श्लोक के पंचम सर्ग के 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में ब्रह्मचारी के द्वारा किस प्रयोजन से तपस्या की जा रही है, ये पूछने पर पार्वती लंबी सांस लेती है। तो उस लंबी सांस को देखकर ब्रह्मचारी अनुमान लगाता हुआ उससे पुनः कहता है। क्या कहता है श्लोक में देखिए। निवेदितं निश्वसितेन सोष्मणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते न दृश्यते प्रार्थयितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभः कथम। निवेदितम यानी व्यक्त कर दिया। शब्दार्थ देखिए। निवेदितम अर्थात व्यक्त कर दिया। निश्वासितेन सांस ने, सोष्मणा गर्म, मनस्तु मन तो मेरा, संशय में संदेह ही, गाहते करता है, संदेह ही करता है, न दृश्यते प्रार्थना करने योग्य नहीं, न दृश्यते प्रार्थितव्य प्रार्थना करने योग्य नहीं है, एवते तुमसे, भविष्यति प्रार्थित दुर्लभ चाहा हुआ, प्रार्थित दुर्लभ चाहा हुआ कठिनता से मिले, कथम अर्थात कैसे, भविष्यति होगा, दृश्यते नहीं दिखता है। अन्वय से देखिए। सोष्मणा अर्थात ऊष्मणा युक्त या गरम सांस ने, तुमने जो इस प्रकार से गरम सांस ली है, तो सोष्मणा निश्वसितेन गरम सांस ने निवेदितम यानी व्यक्त कर दिया है। मैं अर्थात मेरा, मन है तू संशयम मन ही, मेरा मन है वो संशय में ही, गाहते संदेह में ही डाल दिया है। ते प्रार्थितव्य तुम्हारी जो प्रार्थना करने योग्य, एवं न दृश्यते तुम्हारी जो प्रार्थना करने योग्य ही नहीं दिखता, प्रार्थित दुर्लभ चाहा हुआ कठिनता से मिले, कथम भविष्यति ये कैसे होगा। यानी यद्यपि तुम्हारी उष्ण और लंबी सांस ने सूचित कर दिया है, जब पार्वती उसको देखकर लंबी सांस लेती है तो उस सांस के द्वारा उसको पता चल जाता है कि ये वर को प्राप्त करने की इच्छा है। तो तुम्हारी उष्ण और लंबी सांसों ने मुझे ये तुम्हारी इच्छा को सूचित कर दिया है कि तुम वर प्राप्ति के लिए तप कर रही हो। तथापि जो मेरा मन है वो संदेह करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो करने योग्य कोई व्यक्ति है, तुम्हारे द्वारा जो प्रार्थना करने योग्य कोई व्यक्ति है, वो मुझे तो दिखलाई नहीं पड़ता। फिर ऐसा कौन है जो प्रार्थना किए जाने पर अप्राप्य होगा। तो देखो, निवेदितम निश्वासितेन सोष्मणा तुम्हारी जो गर्म सांस है उसने मनस्तु में संशयमेव गाहते, उन्होंने मेरे लिए निवेदन कर दिया है कि तुम वर के लिए ही प्रार्थना कर रही हो, लेकिन मैं संशयमेव गाहते लेकर जो मेरा मन है वो संदेह में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि न दृश्यते प्रार्थितव्य एवते, क्योंकि तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करने योग्य व्यक्ति मुझे तो कोई दिखलाई नहीं पड़ता है। और भविष्यति प्रार्थित दुर्लभ कथम, और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो प्रार्थना किए जाने पर भी अप्राप्य होगा। तो यहाँ पर जो पार्वती जी हैं उनकी लंबी सांस ली, तो उसी से उसने कहा ब्रह्मचारी ने कि तुमने जो अभी जो लंबी सांस ली है उससे मैं अनुमान करता हूँ कि योग्य वर प्राप्ति की इच्छा ही तुम्हारी तपस्या का कारण है, किंतु यह भी मुझे युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि तुम सबकी प्रार्थना की वस्तु हो, फिर भी तुम्हारा प्रार्थित कोई व्यक्ति दुर्लभ होगा, यह तीनों लोकों में असंभव है। निवेदितम जो शब्द है यानी सूचित कर दिया है। वह क्या सूचित कर दिया है कि वर विषयक इच्छा जो प्रकट कर दिया है। तो ब्रह्मचारी द्वारा वर शब्द का उच्चारण किए जाने पर ही पार्वती ने कोई उत्तर न देकर लंबी श्वास छोड़ी थी। इससे उसने यह समझ लिया कि पार्वती के तप का उद्देश्य योग्य वर प्राप्ति ही है। प्रार्थित दुर्लभ है अर्थात
खोजे जाने पर भी दुर्लभ अथवा अप्राप्य। ब्रह्मचारी अपने संदेह का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि मेरी दृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो रूप आदि गुणों में तुमसे श्रेष्ठ हो तथा जिसकी प्राप्ति के लिए तुमको खोज करनी पड़े और फिर तुम्हारे द्वारा वर रूप में स्वीकार किए जाने पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपना सौभाग्य ना समझे। संस्कृत व्याख्या देखिए। अहो अर्थात इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। शोष्मणा, शोष्मणा अर्थात ऊष्मणा युक्तेन, या संतापित संताप युक्तोष्णेन, निश्वासितेन यानी निश्वास वायुना, निवेदितम सूचितम मे मम मनः प्रार्थितुम योग्य एव संशय एव संशयम एव संदेहमेव गाहते प्राप्नोति ते तव प्रार्थितव्य अभिलषणीय एव न दृश्यते या न अवलोक्यते प्रार्थित दुर्लभ है यचितस याचितस तु दुष्प्राप्य अभिलषित दुष्प्राप्य कथम केन प्रकारेण भविष्यति अर्थात भविता।